नहमदुहु व नुसल्ली अला नबिय्यिन रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो 1300 प्लस पोजीशन से अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी जो है वो लास्ट डेट है नेक्स्ट मंथ की, यानी 8th ऑफ जुलाई जो है वो उसकी एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट रखी गई है। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करूं कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, और उसमें जो है वो कितनी पोजीशंस हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो लिहाजा इस वीडियो में मेरे जो है वो 2 पार्ट्स बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें जो है फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करूंगा कि जो पोजीशंस की अनाउंसमेंट हुई है, वैकेंट पोजीशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा जो है वो उनके लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो अ, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही होगा कि इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं और उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। लिहाजा जैसे ही हम इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास अच्छा जी, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पोजीशन आती है वो आप जब इसको देखेंगे तो इसमें लिखा होता है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस है। इसमें होते हैं दो तरह के जो है स्टाफ्स, जहाँ जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो दो तरह की होती हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव स्टाफ और दूसरा होता है इसका जो दूसरा पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी उसमें दूसरे पार्ट में इन्फॉर्म कर दूंगा। उसमें से ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सुटेबल पाकिस्तानी नेशनल कैंडिडेट्स मेल फीमेल टू फिल द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल रीजनल कोटा इज लेड डाउन बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट। तो इसमें ये है कि आपके पास जब आप एएसआई के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप एएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी आती है जनरल कैडर। ये एएसआई जो होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसका ग्रेड जो रखा गया है इन्होंने इनकी तरफ से, वो बीपीएस 11 होता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपकी जो ओपन मेरिट है, मतलब जिसमें ओपन मेरिट मतलब जो कि मेरिट पर अप्लाई करना चाहता है, वो जनरल सीट्स वो ये 8 रिज़र्व की गई हैं, और जो है इस्लामाबाद के लोगों के लिए वो 95 सीट्स एलोकेट की गई हैं मेन के लिए, और उसमें जो है वो 11 जो है वो वुमेन के लिए एलोकेट की गई हैं। और उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब में 47, 6 और 3 इस तरह के माइनॉरिटीज़ के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सीट्स वगैरह। और उसके बाद आता है सिंध रूरल। सिंध रूरल के लिए हमारे पास 11 पोस्ट हैं, और एक वुमेन पर है और एक जो है वो माइनॉरिटी कोटास के लिए एलोकेट की गई है पोस्ट यहाँ पर ना। तो उसके बाद आता है सिंध अर्बन। सिंध अर्बन के लिए हमारे पास 7 सीट्स हैं, और 11 एक है वो वुमेन के लिए है, और इसमें वही जो माइनॉरिटीज़ के लिए नील बटा नील रखी गई है। तो बलूचिस्तान के लिए इसी तरह 6 हैं, फिर फाटा के लिए 3 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक वैकेंट पोजीशन है। अब इसमें हम जब आते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की, तो इनकी तरफ से जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 25 ईयर्स तक फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स, ठीक है। तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए वो 18 से 25 साल की उम्र रखी गई है। उसके बाद जो है वो उसके बाद है इन्होंने जो तालीमी मयार रखा है वो है बीए, बीएससी या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपकी बीएससी या बीए या आपकी 14 ईयर एजुकेशन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी भी तालीम है वो आपके लिए प्लस पॉइंट्स हो जाती है, जिसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो फिजिकल फिटनेस है वो दी गई है। मिनिमम आपकी जो हाइट है वो आपकी फॉर मेल स्टूडेंट्स आपकी 5 फीट और 7 इंच हाइट होनी चाहिए, फॉर फीमेल्स 5 फीट 2 इंच आपकी होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशंस, ठीक है। जिनमें मर्दों के लिए जो मेन के लिए दी गई है वो छाती आपकी जो है वो 33 से 34 से साढ़े 34 तक, मतलब मिनिमम आपकी जो है वो चेस्ट 33 होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है,
अच्छा जी, उसके बाद जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है हमारे पास, वो द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पास एंड्योरेंस टेस्ट 1 माइल रनिंग इन 7 मिनट्स फॉर मेल एंड इन 10 मिनट्स फॉर फीमेल। ठीक है जी, आपके पास ये 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर आपकी जो है वो रनिंग की टेस्ट होगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकंड पर आता है कांस्टेबल के लिए। अब ये कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है जनरल के अंडर में आती है, ठीक है। तो इसमें जो कांस्टेबल का ग्रेड होता है वो 7 होता है। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओपन मेरिट पर 50 है, आईसीटी के लिए 567 है, पंजाब के लिए फिर 284 है, सिंध रूरल के लिए 64 और सिंध अर्बन के लिए 43। इसी तरह केपी के लिए केपीके के लिए जो है वो आपके पास 65 है और बलूचिस्तान के लिए 34 है। और एक्स फाटा जो आपके पास है वो 17 है, एजेके के लिए 11 है और टोटल जो वेकेंट पोजीशन है वो जीबी के लिए 6 पोजीशन है। अब इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है, एज रिक्वायरमेंट आपकी वही एसआई वाली होनी चाहिए, जिसमें 18 से 25 साल आपकी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। तो उसके अलावा जो आपकी जो है वो मेट्रिकुलेशन, अब ये जो कांस्टेबल की यहाँ पर पोस्ट आती हैं वो मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट बोर्ड में आपकी जो है वो तालीम होनी चाहिए, मतलब आपकी जो है वो मेट्रिकुलेशन। उसके बाद आपकी होता है आपके लिए होता है कि जी फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। अब फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के लिए आपके पास वही चीज़ है जो एएसआई वाली हो गई, जो मैंने आपको पहले बताई, 5 फीट और 7 इंच आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपकी जो है वो 33 टू 34 होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी 1 माइल रनिंग होगी, ठीक है जी। उसके बाद आता है कांस्टेबल बैंड स्टाफ, मतलब ये है कि जी आपको जो बैंड मास्टर के लिए स्टाफ उनको चाहिए होता है, ये उन्हीं कैडर की जो है पोस्ट होती है, ठीक है। इसका वही फिज़िकल क्राइटेरिया होता है और हर चीज़ जो मैंने आपको बताई कांस्टेबल के लिए वो सेम होती है। अब इसमें कांस्टेबल एक और होता है माउंटेन पुलिस। अब इसका ये जो है कि इसका भी ग्रेड सेम होता है और इसका जो फिज़िकल जो होती है रिक्वायरमेंट वो भी आपकी वही जो एएसआई वाली है वो होनी चाहिए, जिसकी टोटल सीट्स आपके पास है ये 4 और जो है इसमें से रूरल के लिए 1 है, केपीके के लिए 1 है। तो इसमें भी आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। अब इसमें है कि जी आपके पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, आपके पास लाजमी ये शराइत पर आप फुलफ़िल करते हैं और तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अब बात करते हैं उनकी, वो आप हमारे पास क्या चीज़ है। उसमें जी कहा गया है कि कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा उसके लिए आपने जो है वो CNIC इशूड बाय नादरा वो ले जानी है, CNIC एकेडमिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो है वो विद ब्लू बैकग्राउंड 2 पासपोर्ट साइज़ है और एक जो है आपका एक एफिडेविट जो कि डिप्टी कमिश्नर अगेंस्ट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। अगर ये आप माइनॉरिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो ये फिर आपके लिए जी एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर आपको लाजमी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए जो है वो आपने यही बताएंगे कि आपकी जी इन NPFT इस्लामाबाद पुलिस इन पोस्ट पर इस वेबसाइट पर जाएं और जो है वो आप अप्लाई करें यहाँ से, और जो आपकी कट ऑफ डेट यानी कैलकुलेशन की जो होगी वो 8/7/2026 होगी। तो जी ये हो गया और ओवरव्यू, जिसमें ये है कि मैं आपको बाद में इन चीज़ों का बताऊँगा कि जी आप PSID कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, वन लिंक या वन बिल क्या चीज़ होती है, ATM ईजी पैसा जिसके से भी आपका जो है वो चालान ईज़िली पे हो जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।